जीनियस ग्लोबल स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे नाउन के बारे में। बचपन से ही हम लोग स्टैंडर्ड 1 2 से इस नाउन को पढ़ते आ रहे हैं, संज्ञा को पढ़ते आ रहे हैं। यह अभी तक हम लोग का पीछा नहीं छोड़ा है। बोर्ड एग्जाम में भी इससे कई तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। उसी तरह से हम लोग किसी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं, यदि उससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो साइंस से यह क्या बोलते हैं, संज्ञा से इस तरह की यह क्वेश्चन को पूछते हैं। वह हमेशा आपका एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एक नंबरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका 4 गो आंसर दे रहा था, उसमें से कोई एक गो चुनना पड़ता है, उस टाइप का हम लोग का क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए इस संज्ञा को हम लोग समझते हैं बिल्कुल ही आसान सी भाषाओं में। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनीशन देखते हैं। इसका डिफिनीशन क्या कहता है? इसका डिफिनीशन कहता है क्या कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में भी इसका हम लोग को याद होगा कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। इसके बारे में तो वहां पे एक शब्द की चर्चा की गई, नाउन इज द नेम, यानी क्या है? इसको हम लोग रफली भी एक डिफिनीशन याद किए थे, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जान जाइए कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, यह सब संज्ञा नहीं है, इसका नाम संज्ञा है। यानी कि व्यक्ति संज्ञा नहीं है, व्यक्ति का नाम, जैसे कि राम, एक आदमी का नाम है राम, तो वह आदमी संज्ञा नहीं है, उसका नाम जो राम रखा है वह क्या है? संज्ञा है। जैसे किसी किसी को हम लोग बोलते हैं क्या? गोलू। गोलू यह क्या है? व्यक्ति का नाम है, एक लड़के का नाम है, तो वह लड़का संज्ञा नहीं है, लड़का का जो नाम होता है वह संज्ञा होता है। इसीलिए भी तो कहा जाता है कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यानी कि नाउन जो होता है, संज्ञा जो होता है, हमेशा क्या कहा जाता है? व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा हमेशा क्या होते हैं? ध्यान रखिएगा कि संज्ञा हमेशा जो होते हैं वह निर्जीव होते हैं। संज्ञा हमेशा क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं, क्योंकि नाम जो है, नाम हमेशा क्या हो जाएगा? नाम हमेशा निर्जीव ही होगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं क्या हो जाएगा? जैसे व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति में आप लोग कुछ किसी का नाम भी रख सकते हैं। आप जो है खुद एक तरह से व्यक्ति है, तो आप भी एक प्रकार का क्या हो जाएंगे? नाउन हो जाएंगे। जैसे कि राम हो गया। उसी तरह से स्थान का नाम हम लोग लेते हैं, पटना ले लिए, दिल्ली ले लिए। वस्तु में कलम, किताब, कॉपी, कुछ भी, सबका सब। जानवर का नाम में कुत्ता, बिल्ली, शेर, यह सारा का सारा नाम जो है वह सब का सब क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। अब हम लोग इतना तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं, अब हम लोग से पूछा जाता है संज्ञा के भेद। तो जानिए संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? वो 5 होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोग कहते किसको हैं? जातिवाचक किसको कहते हैं? द्रव्यवाचक किसको कहते हैं? समूहवाचक और भाववाचक। यह 5 टाइप की संज्ञाओं को, भेद को हम लोग बिल्कुल आसान से भाषाओं में समझेंगे। व्यक्तिवाचक यानी किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बात और समझ, या तो वह व्यक्ति, वस्तु क्या होगा, या स्थान क्या होगा? खास होगा, जो पूरा वर्ल्ड में, पूरा विश्व में क्या होगा? एक होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक। जैसे कि इसको हम लोग समझते हैं महात्मा गांधी, पूरा दुनिया में क्या हो? महात्मा गांधी एक हो, तो वो हो जाएंगे व्यक्तिवाचक। सूरज, पूरा दुनिया में कितने सूरज है? एक है, तो वह भी हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अब उसी में हम लोग ले लेते हैं धरती को, पूरा वर्ल्ड में कितने धरती? एक है, तो वह भी हो जाएगा व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक मतलब कोई खास, जैसे कि आगरा, दिल्ली, पटना, यह सब का सब क्या है? व्यक्तिवाचक है। किसी खास जगह को, किसी खास व्यक्ति को या किसी खास वस्तु के नाम को हम लोग क्या कहेंगे? तो वह कहेंगे व्यक्तिवाचक कहेंगे। अब दूसरा हम लोग का क्या है? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा हम लोग किसको कहते हैं? जो पूरा संपूर्ण जाति के बारे में बताता है, जो पूरा संपूर्ण जाति का बोध कराएगा, उसको हम लोग बोलेंगे जातिवाचक। जैसे कि हमने बोला क्या? गाय। जैसे ही हमने बोला गाय, तो गाय जितने टाइप की गाय हो जाएगी, चाहे वह काला गाय हो, उजला गाय हो, 2 कलर के मिक्स वाले गाय हो, यानी कि मोटा गाय, छोटा गाय, बड़ा गाय, काला, उजला, जितना टाइप भी गाय हो जाएगा, पूरा गाय के बारे में बोल दिया। तो गाय की संपूर्ण जाति के बारे में हम लोग बता रहे हैं, तो वह हम लोग का क्या हो जाएगा? तो वह हम लोग का हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। उसी तरह से हम लोग बोल दिए लड़का।
लड़का, लड़का का भी यह पूरा लड़का कहने का मतलब क्या, वर्ल्ड में जितने भी लड़के हैं हम लोग सबके बारे में यहाँ पे बता दिए, चाहे वह नाटा लड़का हो, छोटा लड़का हो, मोटा लड़का हो, लंबा हो, काला हो, गोरा हो, दुनिया के जितना टाइप भी लड़का हो, लड़का बोले तो मतलब संपूर्ण लड़का के बारे में बता दिए। तो लड़का पूरी जाति का बोध कराता है, तो वह हो जाएगा हम लोग का जातिवाचक। उसी तरह से हम लोग बोल दिए औरत, औरत कहने का मतलब संसार में जितने भी औरत है सबके बारे में बता दिए, पूरी औरत जाति के बारे में बता दिए, तो औरत भी हम लोग का क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग बोलते हैं कुत्ता, जैसे कुत्ता बोले तो कुत्ता का जितना भी जाति हो गया, काला कुत्ता, गोरा कुत्ता, झबरा कुत्ता, सब टाइप का कुत्ता के बारे में बोल दिए, तो वो भी हम लोग का क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जो संपूर्ण जाति के बारे में बताए। अब आ जाइए द्रव्यवाचक संज्ञा, तो इसको जनरली रूप से हम लोग समझते हैं कि जिसे मापा या तौला जा सके। जैसे कपड़ा, कपड़ा को हम लोग क्या करते हैं, माप करके खरीदते हैं या बेचते भी है तो माप करके। उसी तरह से तेल हो गया, आटा हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, चीनी हो गया, ये सब वस्तुओं को या तो मापा जाता है और नहीं तो उसको तौल करके हम लोग क्या करते हैं, बेचते हैं। उसे हम लोग कौन सी संज्ञा बोलेंगे, उसे हम लोग द्रव्यवाचक। इसको हम लोग सिंपली में समझते हैं जिसे मापा या क्या कर सके, तौला जा सके। जैसे कि सोना, उसको भी हम लोग वजन करके ग्राम में तो नहीं, उसको भरी में कहते हैं, और 10 ग्राम का 1 भरी होता है, तो वह भी उसको हम लोग सोना, चांदी, लोहा, कपड़ा, यह सब का सब, दूध हो गया, तेल हो गया, यह चीनी हो गया, यह सब का सब क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब आज हम लोग समझते हैं समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा हम लोग किसको कहते हैं, जो हमेशा ग्रुप में रहता है, वह सिंगल कभी नहीं रहेगा, जहां भी रहेगा तो झुंड बना के रहेगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं अंगूर के गुच्छा को, तो उसमें एक अंगूर नहीं रहता है, कई सारे अंगूर एक दूसरे से क्या रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समूहवाचक। उसी तरह से हम लोग देखते हैं चाबी, अगर आपके घर में 4-5 रूम है, 4-5 कमरे हैं, और उसमें जितने कमरे हैं उतने ताले लाएंगे, तो उस सारे कमरे के ताला का जो चाबी होगा हम लोग क्या करेंगे, एक साथ रखेंगे, तो चाबी का गुच्छा भी हम लोग का क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो गया। उसी तरह से हम लोग मेला, कहीं पे मेला देखने जाते हैं तो वो भी पूरा भीड़ होता है, किसी चीज की मीटिंग चलती है, सभा चलती है, वो भी पूरा भीड़ होता है। हम लोग का जो क्लासरूम में जो हम लोग बैठे हुए हैं, 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग, जितने लोग का समूह है, तो वह भी एक ग्रुप है, तो वह सारा का सारा क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब ये हम समझते हैं कि भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है, देखिए यह, इसको हम लोग देख भी नहीं सकते हैं और इसको हम लोग छू भी नहीं सकते हैं, जिसको केवल हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल और केवल इस चीज को हम लोग महसूस कर सकते हैं, सिर्फ फीलिंग करते हैं। उसको हम लोग टच नहीं कर सकते, ना उसको हम सीन कर सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं और उसको हम लोग छू भी नहीं सकते हैं, यह अनटचेबल होता है। और इसको हम लोग केवल और केवल क्या करते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं। वैसे सभी शब्दों को हम लोग कौन सा शब्द, कौन सा संज्ञा बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। जैसे कि हम लोग देखते हैं क्या, हवा, हवा हम लोग को दिखाई नहीं देता है, हवा को केवल हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस करते हैं, केवल फीलिंग करते हैं, अनुभव करते हैं कि वो हवा बह रही है, ठंडा बह रही है, गर्म बह रही है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं सर्दी, सर्दी भी हम लोग को दिखाई नहीं देता है, गर्मी भी हम लोग को दिखाई नहीं देता है, ईमानदारी भी हम लोग को दिखाई नहीं देता रहा। सारा चीज जो है केवल इस चीज को हम लोग सिर्फ क्या कहते हैं, महसूस करते हैं। किसी से हम लोग प्रेम करते हैं तो वह भी हम लोग को दिखाई नहीं देता है, किसी से हम लोग नफरत करते हैं तो वह भी दिखाई नहीं देता है। उस चीजों को केवल हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस करते हैं। तो ऐसे सारे के सारे शब्द जो होंगे वह कौन सी संज्ञा हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे भाववाचक संज्ञा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।